हम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग एक प्लान बी पे भी काम करें। हम जो भी काम कर रहे हैं, जिससे भी हमारी अर्निंग होती है, दैट इज फाइन, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या आज हमें प्लान बी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा, हम सबको अपने इनकम को लगातार बढ़ाते रहने की कोशिश में लगे रहना पड़ेगा। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा इनकम आए तो हमारे सबके लिए बेहतर हो सकता है। वो हम अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं और आप भी इस चीज को महसूस करते हैं कि जो आज जहां पे भी है, जितना भी अर्न कर रहा है, सब लोग उस लेवल से आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम हो। एक्स्ट्रा इनकम हमेशा सभी को अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा इनकम के वजह से हम अपने तमाम छोटी छोटी खुशियों को पूरा कर सकते हैं। अभी लास्ट मीटिंग में ही याद आ रहा है, डॉक्टर शैलेन ने कहा था कि खाने के बाद किसको डेजर्ट पसंद है। नेचुरली सभी को अच्छा लगता है, खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है अगर ये पता चल जाए कि खाने के बाद डेजर्ट है। तो खाने के साथ डेजर्ट, खाने के बाद डेजर्ट हम लोग क्यों नहीं ले पाते हैं? कभी कभी हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए तो हम डेजर्ट ऐड कर सकते हैं। खाली डेजर्ट की बात नहीं, ऐसे बहुत से छोटे छोटे सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने बारे में थोड़ा सा बात करें, मैं एनके पोद्दार हूं और लखनऊ से हूं। मैं एक्स बैंकर हूं, एक नेशनलाइज्ड बैंक से लगभग साल भर पहले मैं रिटायर हुआ हूं। मेरे साथ मेरी पत्नी है जो कि आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी। सुनीता पोद्दार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने पहली बार इस बिजनेस को देखा आज से कुछ सालों पहले, तब हम भी जॉब में थे, हम दोनों जॉब में थे और दोनों हम लोग इस चीज को महसूस कर रहे थे कि जॉब से हम सारे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही ड्रीमर्स थे। हम लोग चाहते थे कि हम एक बेहतर जिंदगी जिए, लेकिन दोनों लोग नौकरी करने के बावजूद भी 25 तारीख के बाद ऐसा एहसास होता था कि कहीं से कुछ शॉर्ट हो रहा है, कहीं कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, कहीं कुछ खर्चों को पेंडिंग करने की जरूरत है। तो ऐसे में हम लोग ढूंढ रहे थे कि और क्या किया जा सकता है। लेकिन हम दोनों के पास फुल टाइम नौकरी थी, दोनों हम लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। साथ ही साथ हमारा फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे, हमारे बच्चे, एक पूरा संसार जिसमें हमें सभी को टाइम देना है। तो ऐसे में हमारे पास कोई ऐसा टाइम नहीं था जो हम अलग से लगा के कुछ और कर सके। तो लेकिन ढूंढ रहे थे, हम दोनों ही ड्रीमर थे, ढूंढ रहे थे। और कहावत है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, ढूंढते हैं, तो पूरी कायनात आपके सामने वो चीज हाजिर करने के लिए पूरी कोशिश करती है और आपके सामने वो चीज हाजिर हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। हम लोग जब ढूंढ रहे थे, हम लोग जब कुछ जिंदगी में और कुछ करना चाह रहे थे, उसी समय हमारे एक मोहल्ले के ही एक बड़े भाई के समान हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने आके हमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। शुरू से ही हम थोड़ा सा क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने में बिलीव करते थे। बहुत शौक था कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज करें, अच्छे से अच्छे तरीके से अपने फैमिली को रखें। तो उन्होंने हमें प्रोडक्ट के थ्रू ही अप्रोच किया कि बहुत अच्छे शैम्पू है, बहुत अच्छे घर के साफ सफाई के प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको यूज करना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कुछ सैंपल दिया, हमने यूज किया, अच्छा लगा। फिर एक दिन वो आए, उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए क्या आप इनकम जनरेट करना चाहेंगे? हम तो चाह ही रहे थे कुछ ऐसा। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने हमें एक मीटिंग में बुलाया और हम लोग जब उस मीटिंग में गए तो हमने देखा कि एक शख्स एक बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वो शख्स कोई नहीं, वो हमारे बैंक के ही, हम जिस बैंक में काम करते थे उसी बैंक के ही एक हमारे एम्प्लॉय हैं और हम उनको बाय नेम जानते थे, लेकिन बाय फेस बहुत कभी परिचय नहीं हुआ था। और ही इज नन अदर देन मिस्टर पार्थो घोष। आज हम उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने उस दिन हमारे सामने एक ऐसा प्लान रखा जिसको देख के हमें लगा कि यही तो हम ढूंढ रहे थे
कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू हम अपने जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें अरे मिसेस को भी अपना जॉब नहीं छोड़ना है, हम दोनों जो काम कर रहे हैं उसी काम को करते हुए हमारे पास जो भी स्पेयर टाइम है उसी में से थोड़ा समय लगा के हम एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम हमें बहुत अट्रैक्ट किया और हम लोगों ने डिसाइड किया और नेक्स्ट एक मीटिंग में हम अपने मिसेस को भी साथ लेके गए और जब हम दोनों ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमें इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना है, क्योंकि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को बेस्ट फैसिलिटीज देना चाहते हैं, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना ही है। और तब से लगातार हम इस बिजनेस में बने हुए हैं और बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसके दौरान हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं और लगातार होते चले जा रहे हैं। सपने कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, एक सपने पूरे होते हैं तो और बड़े सपने आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं कि जब हम और कामयाब लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें और मेहनत करना है, हमें और आगे बढ़ना है। तो ऐसे तो मतलब हमने आपको बताया कि ये बिजनेस शुरुआत करने के पीछे हमारा क्या कारण था। कारण सबका अलग अलग हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए करता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम पाने के लिए करता है, कोई अच्छे एसोसिएशन के लिए करते हैं, कोई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए करते हैं। तो सबका अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन एक चीज जो बहुत कॉमन है, जो हमने सोचा और देखा कि हम लोग बचपन से जब बड़े होते हैं तब हम लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं। हम सोचते हैं कि जब बड़े हो जाएंगे, जब पैसे कमाएंगे, तब हम ये करेंगे, तब हम वो करेंगे और अपने फैमिली को एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और वास्तविकता के धरातल पे आते हैं तो हमें लगता है कि सपने सपने ही होते हैं। आज से मतलब बचपन में हम लोग एक टीवी सीरियल देखा करते थे जिसका नाम है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और हमें लगता था कि वाकई ये सपने हमारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे ही हैं। जब हमें महसूस होने लगता था कि नहीं ये सपने पूरे नहीं हो पाएंगे तो हम क्या करते थे, हम कॉम्प्रोमाइज करते थे, अपने सपनों को छोटा करने लगते थे, क्योंकि बचपन से हम लोगों को यही सिखाया गया है कि आप पाँव उतना ही फैलाइए जितनी बड़ी चादर है। तो हम लोग भी वही माइंड में, वही थॉट प्रोसेस के साथ बिजनेस शुरुआत किए थे। लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते गए, आगे बढ़ते गए, तो हमने देखा कि यहाँ पे आप पाँव जितना मर्जी फैलाइए, आपके चादर को उतनी ही बड़ी कर दी जाएगी, आपको पाँव फैलाने की जरूरत है। तो आज हम इसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये अपॉर्चुनिटी क्या है और इसके थ्रू हम सबके लाइफ में कैसे एक जबरदस्त चेंज आ रहा है। तो एक नया स्टार्टअप के जरिए हम कैसे एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, बना सकते हैं और उसके थ्रू अपने लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सक्सेसफुल इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के जरिए हम आपको इसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा बिजनेस ऑफर कर सकते हैं। हमने जैसा कि शुरू में बताया कि हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन फिर भी एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते हैं, और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो चॉइस ऑफ लाइफ जीते हैं। आखिर क्या वजह है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज के लाइफ में क्यों जीते हैं और कुछ लोग क्यों चॉइस ऑफ लाइफ में जीते हैं, उसी को हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के जरिए क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जिसका फोटो आप देख रहे हैं, ही इज ए फेमस ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट भी है, और उन्होंने 21वीं सदी के बिजनेस के बारे में बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, फोरकास्ट किए हैं, जो कि लगातार सही होते चले जा रहे हैं। एक बहुत ही सफल इंसान, ही इज ए बिलियनर, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर भी है। उनके साथ को ऑथर करके बहुत सारी किताबें लिखी है, उनके साथ कई वेंचर में इनका पार्टनरशिप भी है। तो उन्होंने अपने इस पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में इनकम जनरेट करने के 4 तरीके बताए, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने बताया ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब है ज्यादातर दुनिया के ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं
और यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो इनकम अर्न करते हैं, हम टाइम और एफर्ट के ट्रेडिंग करते हैं। हम जितना टाइम देते हैं उसके हिसाब से पैसा मिलता है, जैसा हमारा एफर्ट है उसके हिसाब से हमें पैसा मिलता है। इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता है कि अगर हम काम करने में सक्षम नहीं है तो हमारे पास नो वर्क नो मनी, हमारी इनकम आनी बंद हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा जो क्वाड्रेंट है उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद के अपने नौकर, अपने नौकरी खुद कर रहे हैं, या ऐसे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस है जिनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में रखते हैं। ये लोगों में कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और बहुत अच्छे प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक एक्टिव इनकम ही जनरेट करते हैं, और इनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, या छोटे मोटे दुकानदार हैं, ये लोग अगर 4 दिन अपना दुकान नहीं खोलेंगे या अपना क्लिनिक नहीं खोलेंगे, अपने चेंबर में नहीं बैठेंगे, तो 4 दिन का इनकम नहीं आ पाता है। यानी यहाँ पे हम सब लोग एक एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। जबकि नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो है डी फॉर बिग बिजनेस, जनरली अभी तक हम लोग बिजनेस कैटेगरी में उन सभी को समझ लेते थे जो कुछ भी सामान खरीद के इधर का माल उधर करते थे, तो हम लोग उसको ही बिजनेस समझते थे। जैसे कि मूंगफली बेचने वाले, पान की गुमटी लगाने वाले, छोटे मोटे व्यवसायी, सभी लोग बिजनेसमैन कैटेगरी में समझते थे। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि बिजनेस कैटेगरी में केवल वो लोग आते हैं जो एक्टिव इनकम में सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। वो एक अपना खुद का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, एक सिस्टम जनरेट होता है, और उस सिस्टम के बेसिस पे काम करते हैं, जिसके कारण वो अगर 2, 4, 6 महीना अपने ऑर्गेनाइजेशन में टाइम न भी दे पाए तो उनके लिए वो काम होता रहेगा और उनके बिजनेस में लगातार इनकम और प्रॉफिट आता रहेगा। इसमें जनरली इस कैटेगरी में हम लोगों के जो लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है, उन्हीं के लोगों को हायर करके उसके थ्रू एक सिस्टम जनरेट किया जाता है। और फिर लास्ट कैटेगरी में हम बताएंगे आई फॉर इन्वेस्टर, जहां पैसे के लिए काम करने लगता है, उनके लिए काम करने लगता है। यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टर, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2-4 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, कुछ गोल्ड खरीद लिया, कुछ प्लॉट खरीद लिया तो आप इन्वेस्टर हो गए। नहीं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मतलब कई मिलियन डॉलर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, या आप मान के चलिए कि किसी कंपनी के मोर देन 51% शेयर्स आप परचेज कर लेते हैं, तो ऐसे में उसका पूरा कंट्रोल आपके पास आ जाता है और वहां पे पैसे से पैसे बनने लगता है। जैसे कि आप इस कैटेगरी में आप लोग ने नाम सुना होगा, मिस्टर वॉरेन बफेट जैसे लोगों का नाम आता है इन्वेस्टर कैटेगरी में। यहाँ पे एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। जनरली इस कैटेगरी में लोग बिग बिजनेस कैटेगरी से ही निकल के आते हैं, वहां से पैसे बनाते हैं, और फिर वो पैसा एक दिन उनके लिए काम करने लगता है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि इसमें 2 हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, और दुनिया के मोर देन 90 से 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। जबकि राइट हैंड साइड में केवल 5% लोग आते हैं। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको कि दुनिया का जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लॉ ऑफ पेरेटो के नियम के अनुसार 95% लोगों के पास केवल 5% वेल्थ है, और जबकि राइट हैंड साइड में केवल जो 5% लोग हैं उनके पास 95% वेल्थ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइफस्टाइल कहां पे होगी, कहां पे पैसा है। लेकिन हम जैसे साधारण लोग लेफ्ट साइड में ही है, जहां पे हम लोग एक्टिव इनकम करते हैं और इंडिविजुअल एफर्ट से करते हैं। हम जो भी काम करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट लगता है। जबकि राइट हैंड साइड में जो लोग काम करते हैं वो लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं और एक टीम बिल्ड करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं, और वो एक सिस्टम बेस्ड इनकम जनरेट करने लगते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से हमारा स्किल अफेक्टेड हो गया, तो हमारे इनकम भी अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन जब हमने राइट हैंड साइड में देखा तो वो काम करे या ना करे, उनके पास स्पेयर टाइम है, खाली समय है, उसमें वो कुछ और बिजनेस प्लान करने लगते हैं,
कुछ और एंजॉयमेंट करते हैं, तो उनके पास कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके पास इनकम आती रहती है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये इनकम आने का क्राइटेरिया क्या है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे हम में से ज्यादातर लोग बिलोंग करते हैं, अगर वहां पे देखें, हमारे इनकम या पैसा आने का जो तरीका है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमारे रेट क्या है और हम कितना टाइम काम कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं। बेसिकली रेट जो होता है वो हमारे एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा स्किल, उसके अनुसार तय होता है। सबका अलग अलग रेट होता है। अब जो भी हमारा रेट है उसके हिसाब से हम जितना समय दे पा रहे हैं, कितना समय देते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास पैसा बनता है। मान लीजिए हम 10 घंटा काम करते हैं तो हमारा जो रेट है उसके हिसाब से हमें 1 लाख रुपया महीना इनकम आती है। अब हम अगर अपने 1 लाख रुपए की इनकम को बढ़ा के 2 लाख करना चाहेंगे तो हम नेचुरली टाइम जो हम 10 घंटा दे रहे थे उसको भी डबल करेंगे, तो 20 घंटा हो जाएगा। तो चलिए 20 घंटा काम कर लिया, ना खाएंगे ना पिएंगे ना सोएंगे, सारा दिन काम ही करेंगे। पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम 2 लाख से 4 लाख इनकम करना चाहते हैं तो क्या उस 20 घंटे को 40 घंटा में कर सकते हैं? यहीं पे हमारा एक कैप लग जाता है टाइम के ऊपर, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको 24 घंटा ही दिया है। हम चाह के भी 40 घंटा काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जब टाइम के ऊपर कैप लगता है और साथ ही साथ इनकम का जो दूसरा फैक्टर है रेट, उसके ऊपर भी कैप लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद हम अपने इन स्किल को या अपने एजुकेशन को उतना बढ़ा नहीं पाते हैं, जो जिस वजह से रेट पे भी कैप लग जाता है। और जब इनकम के दोनों कंपोनेंट पे कैप लगता है तो हमारा मनी भी लिमिटेड हो जाता है, उस पे भी कैप लग जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि राइट हैंड साइड की, तो यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सिस्टम बेस्ड इनकम जनरेट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये लोग अपने टाइम को कंपाउंड कर रहे हैं। हमारे पास जो टाइम के ऊपर कैप लग रहा है, हमारे पास जो टाइम की लिमिट है 24 आवर्स, उन्होंने उस लिमिट को ब्रेक कर दिया, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो गया कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 1000 लोग हैं, 1000 लोग 10-10 घंटा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक दिन में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1000 लोगों ने 10-10 घंटा भी काम किया तो 10,000 घंटा एक दिन में उनके लिए बनता है। तो नेचुरली वो टाइम को कंपाउंड करते हैं और साथ ही साथ वो रेट को भी कंपाउंड करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्मार्ट और बहुत ऐसे लोग होते हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं और उनके जो एजुकेशन है, उनका जो स्किल है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसको भी कंपाउंड कर लेते हैं, उसको भी लेवरेज कर देते हैं। तो इस तरीके से उनके पास मनी आती रहती है और एक बहुत ऑनगोइंग बहुत बड़ा इनकम आता रहता है। जबकि राइट हैंड साइड में ये चीज कैसे हो पा रहा है? क्योंकि मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम को वो कंपाउंड कर रहे हैं, और जब टाइम को कंपाउंड कर रहे हैं तो उनके पास पैसा आता रहता है। ये चीज कैसे पॉसिबल होता है? इसी को पॉसिबल करने के लिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ये लोग। नेटवर्क टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना टाइम कंपाउंडिंग, उसका उतना बड़ा इनकम। नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे आज जितने भी बड़े बड़े सफल बिजनेसमैन हैं, सब लोग इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर काम कर रहे हैं। सभी लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रहे हैं, सभी का अपना एक नेटवर्क है, चाहे किसी कंपनी में एम्प्लॉय का नेटवर्क हो, किसी बड़े इंडस्ट्री के पास किसी डीलरशिप का नेटवर्क हो, किसी के यहाँ सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क हो। तो कहने का मतलब है जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी इनकम। लेकिन क्या लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जैसे साधारण लोग जो रहते हैं, वो लोग अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट हैंड साइड में आना चाहते हैं, तो क्या वो इस टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं? लेकिन उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जैसे हम कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई एक बड़ा कंपनी खड़ा करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज इंजीनियर्स को हायर करते हैं। अब उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए, उतने लोगों को सैलरी देने के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, जो कि हम जैसे साधारण लोगों के पास नहीं होता है। अगर होता तो शायद हम आप यहाँ बैठे नहीं होते। तो ट्रेडिशनली ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? यहीं पे इस
जस्ट ट्रेडिशनल ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहीं पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो हम जैसे साधारण लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे हम। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में हमने बताया कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि आज के डेट में सबसे मतलब सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है और सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्कोप है हमारे इंडिया में? फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है यहाँ पे। उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, एक फिकी और केपीएमजी के एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2025 तक ये 65,000 करोड़ रुपए का होने जा रहा है। जबकि ये जो रिपोर्ट है वो प्री कोविड एरा का है, और कोविड के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इससे कहीं ज्यादा और ग्रो करेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल राइट ट्रेंड पे काम कर रहे हैं और राइट टाइम पे काम कर रहे हैं, जिससे कि हम एक ह्यूज टर्नओवर, ह्यूज बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। इसी के साथ साथ जो थोड़ा सा और बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्लोबल पिक्चर है, उसमें अगर हम देखें तो सन 2018 में लगभग 1,93,000 मिलियन डॉलर का टर्नओवर था। पैसे में हम ये मतलब इंडियन रुपीज में हम बता नहीं पाएंगे कितने लाख करोड़ की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ह्यूज टर्नओवर, जिसका 79% केवल दुनिया के 10 कंट्रीज के थ्रू आ रहा था, और बाकी 21% दुनिया के बाकी दूसरे देशों में से आ रहा था, जिसमें 21% में जो बाकी दुनिया के सारे देश आ रहे थे उसमें भारत भी है। तो आप समझ सकते हैं भारत के लिए कितना बड़ा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने का, और कितना बड़ा टर्नओवर होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया आने वाले समय में विश्व गुरु बनने जा रहा है। इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कंड्यूसिव होने जा रहा है पूरे वर्ल्ड के लीडर्स के लिए, वर्ल्ड के बिजनेस हाउसेस के लिए। तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। थोड़ा सा बात करते हैं इंडिया में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी प्लान्स है, जो भी उनके पॉलिसीज हैं, उसके तहत पूरी तरीके से फिट बैठता है। सबसे बड़ी बात है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम, तो मतलब हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। आज ये जो मीटिंग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट्स का सर्विस और ये तमाम चीजें, डिलीवरी, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया के यूथ के पास एक बहुत बड़ा, सारे लोगों के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना खुद का एक स्टार्टअप करते हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट कहती है कि आप एम्प्लॉयमेंट सीख मत करिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट खोजिए मत, एम्प्लॉयमेंट मत मांगिए, बल्कि आप खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए। स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, स्किल को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत प्लान है। और डायरेक्ट सेलिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक ऐसे एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलता है जहां से आपका स्किल डेवलप होता है। टोटली ये बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है और सारा कुछ ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है। यूथ ओरिएंटेड है। आप जानते हैं कि इंडिया सबसे यंग नेशन है। इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका मोर देन 75% अंडर 35 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं यूथ के पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इस इंडस्ट्री के थ्रू, एक नए स्टार्टअप के थ्रू वो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कितना बड़ा लाइफस्टाइल और क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। उसके साथ ही साथ ये मेक इन इंडिया, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। इंडिया में खुद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और सारे प्रोडक्ट इंडिजीनियसली बन रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ पे बन रहे हैं। और अभी कल स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया उसमें भी उन्होंने इस बात का जोर दिया कि हमें इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए।
तो इसके सिलसिले में भी हम ये बताना चाहेंगे कि आज ये जो हमारे 100% मेक इन इंडिया हम लोग प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडिजिनियसली कर रहे हैं, और ये इतने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हो रहे हैं कि आज दुनिया के बहुत से देशों में वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट की मैं क्या बात करूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखेंगे तो मोर देन 75% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वुमेन है। हमारे घर में भी हमारी मिसेस, हमारे दोनों बेटियां बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर है और वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं बहुत ही पैशनेटली। तो चलिए फिर भी हम देखते हैं कि आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग है वो ज्यादा पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट हो चुका है। ये क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड एरिया में जब बड़े बड़े इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं तो जो चल रहा है और लगातार ग्रो कर रहा है दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। सो इट इज बिकम मोर रिलेवेंट नाउ इट इज। आइए देखते हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या इतना फैसिनेटिंग है जो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज का फ्यूचर है। आज के युवा का ये एक स्वप्न है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो। क्या खासियत है? सबसे पहले तो राइट योर ओन चेक। आप अपना खुद का इनकम खुद डिसाइड करिए। देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। आप खुद अपना चेक लिखिए, आपको कितना चाहिए, कितना आप इनकम करना चाहते हैं। सेकंड, स्मॉल टू नो इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा स्टार्टअप जिसके लिए बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। साथ ही साथ आप खुद अपना बॉस बन सकते हैं। खास करके किसी को भी अपना कोई सुपीरियर हो, अपने ऊपर कोई बॉसगिरी करे, किसी को पसंद नहीं है। खास करके युवा वर्ग को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। युवा वर्ग आज के डेट में कोई नौकरी में जाना नहीं चाहते, वो खुद स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप खुद अपने बॉस होते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम में आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं इसी समय से इसी समय तक करना है। एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज और कहीं पे भी हमें नहीं मिलता है। आज अगर कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें, वहां पे ऑफिस पहुंचने का तो टाइम है लेकिन ऑफिस से लौटने का कोई टाइम नहीं है। लोग 10-10, 12-12 घंटे काम करने के बाद भी इतना स्ट्रेस्ड होकर लौटते हैं और लगता है कि अगले दिन नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ओपन मार्केट है, नो टेरिटोरियल लिमिट, कोई जियोग्राफिकल लिमिट नहीं है। हम केवल लखनऊ में ही बिजनेस कर पाएंगे या यूपी में ही बिजनेस कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया, केवल ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में आपके जहां पे भी जानने वाले हैं आप अपना मार्केट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ पीपल सपोर्ट, इसमें लोगों का सपोर्ट मिलता है, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जहां पे लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, लोग एक दूसरे का हैंड होल्डिंग करके लोग एक दूसरे के राह पे चल के सक्सेस हो रहे हैं। तो ये जो एक कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है जहां पे सच्चे दिल से लोग एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, एक दूसरे के सफलता में खुश होते हैं, ऐसा कम्युनिटी हमें बाहर कहीं नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ नेम, फेम, रिकॉग्निशन, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी को पैसे की भूख ना हो, लेकिन नेम, फेम, रिकॉग्निशन की भूख तो सभी को होता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जबरदस्त रिकॉग्निशन है, बहुत जबरदस्त नाम आप लेवल्स अचीव करते हैं। आपका नाम पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में आ जाता है और आप विश्व में एक बिजनेस लीडर के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक ऑनगोइंग इनकम आती है। एक सर्टेन लेवल के बाद हम काम कर सके या न कर सके, हम समय दे सके या न दे सके, हमारे पास एक ऑनगोइंग नेचर की इनकम आती रहती है, जो कि किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस कहिए, ट्रेडिशनल नौकरी कहिए, कहीं पे भी ये चीजें पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ ग्रेट लाइफस्टाइल, कहने की जरूरत नहीं। जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास टाइम होगा, जब आपके पास टेंशन नहीं होगा, तो एक बहुत बढ़िया शानदार टेंशन फ्री लाइफ आप जिएंगे। आपके पास मनचाहे हर चीजें होंगी, हर सपने आप पूरे कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा सपना हमारा भी था कि पूरे दुनिया का
हर जगह जो भी देखने वाली जगह है उसको हम जरूर घूमें। तो ये डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम ये चीज संभव कर पा रहे हैं, और हम सभी के लिए बराबर का मौका है कि हम दुनिया घूमें। दुनिया की एक से एक खूबसूरत जगह है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा था, आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो एक ही नाम जो लीडर है इस फील्ड में उनका आता है, और वो है एमवे, एमवे ग्लोबल। एमवे ग्लोबल का नाम जब हम लेते हैं अभी भी हमारे मतलब बदन में एकदम गूस बम्प हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमारे जैसे लाखों लोगों के दुनिया भर में लाइफ को चेंज करके रख दिया है। एमवे ग्लोबल एक बहुत ही वैल्यू बेस्ड एथिकल कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड हेडक्वार्टर एडा मिशिगन के आप फोटो देख रहे हैं। यहाँ पे मतलब इतना बड़ा इनका हेडक्वार्टर है, लोग कहते हैं कि 5-5 पिन कोड अंदर ही अंदर बदल जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। इसी तरीके से एमवे इंडिया में 98 को ये बिजनेस इंडिया में आया, और आते ही इंडिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गया। 99% मेक इन इंडिया। इनके सारे प्रोडक्ट कंपनी के खुद के अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। सन 2016 में जो ओपन हो गया था एमवे इंडिया के मदुरई में, तमिलनाडु में डिंडिगल में इनका अपना वर्ल्ड क्लास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसको लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है। आज तक इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसको इस तरह का सर्टिफिकेशन मिला है। जीरो डिस्चार्ज, कोई पॉल्यूशन इससे बाहर नहीं आता है, टोटली बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ बात करेंगे थोड़ा सा एमवे के बारे में। एमवे के ग्लोबल के बारे में अगर हम बात करें तो आज से नहीं, ये 1959 को शुरुआत हुई थी इसकी, और इसकी शुरुआत करने वाले 2 दोस्त थे जिनका नाम था रिच डिवॉस और जे वैन एंडल। आज हालांकि ये दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन दोनों के जो पार्टनरशिप है, इन दोनों फैमिलीज के जो पार्टनरशिप है, वो आज एक मिसाल बनता चला जा रहा है कि दोनों दोस्त में ऐसे पार्टनरशिप हो सकती है। और लोगों के सामने उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी रखा कि लोग भी जिंदगी में आगे बढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके, उन्होंने इस एमवे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, जो कि आज के डेट में 110 कंट्रीज और टेरिटरीज में है, और लगभग पूरी दुनिया में ये फैल चुकी है और पूरी दुनिया में बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो कर रही है। हालांकि इसकी शुरुआत अमेरिका में हुआ था, लेकिन हम आपको बताएं कि आज दुनिया के जो एंटी अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे भी, जैसे चाइना है, वियतनाम है, रशिया है, यहाँ पे भी एमवे लगातार ग्रो कर रहा है और बहुत बड़ा बिजनेस है, उनका बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम ग्लोबली टर्नओवर की बात करें तो 80,000 करोड़ के लगभग इनका टर्नओवर है। और अगर हम बात करें कि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने 1959 से आज तक लगभग $61 बिलियन कमीशन के रूप में बांट चुके हैं। कितने लाख करोड़, आज आप गूगल में जाके इस 61 बिलियन को चेक करके देखिएगा कि कितने लाख करोड़ की बात हो रही है। साथ ही साथ ये ऑलरेडी लगभग 4 लाख करोड़ के इनके एसेट्स हैं खुद के। ये एक डेट फ्री कंपनी है, किसी के पैसे से नहीं बना है, इनके जो ओनर्स हैं उन्हीं के पैसे से बना है, इसलिए इसमें डूबने का कुछ भी खतरा नहीं है। पूरी तरीके से एक सेफ कंपनी है। तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये आप गूगल में चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे इनके प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा कि 450 प्रोडक्ट ये खुद बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के, जो कि 100% मनी बैक गारंटी के साथ अवेलेबल है। इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके पीछे लगभग 700 साइंटिस्ट, इनके 75 R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज है जहां पे दिन रात 700 साइंटिस्ट काम करते हैं। और साथ ही साथ इनके बहुत सारे क्वालिटी टेस्ट होता है, 30,000 क्वालिटी टेस्ट पर करते हैं ये। और इनके सब अपने तरीके से, अपने एपरेटस, अपने इंस्ट्रूमेंट के तरीके से वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के थ्रू ये सारे टेस्ट होते हैं। और साथ ही साथ इनके पैकेजिंग के ऊपर भी बहुत ध्यान रखा जाता है और उनके पैकेजिंग का भी अलग से टेस्ट किया जाता है, क्योंकि किसी तरीके से ये शिपिंग में या हैंडलिंग में
कोई डैमेज ना हो, कहीं लीकेज ना हो, कुछ ना हो। तो एक बहुत ही बेहतरीन केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाने वाली एक ऐसी एफएमसीजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि आज के डेट में इसका कोई दूसरा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। अब थोड़ा सा एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में, इंडिया की बिजनेस के बारे में बात करते हैं। एमवे इंडिया में मतलब हमारे देश में 5 मई 1998 को लॉन्च हुआ था और 6 प्रोडक्ट के थ्रू, जिसमें से कुछ होम केयर प्रोडक्ट थे और कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट थे। साथ ही साथ अब तक एमवे ने लगभग 160 प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर दिया अलग अलग कैटेगरी में, और इनके सारे प्रोडक्ट 30 डेज और 100% मनी बैक गारंटी के साथ। अगर आपने 30 दिन के अंदर इनके प्रोडक्ट को 30% तक भी यूज कर लिया और आपको प्रोडक्ट सेटिस्फाइड नहीं लगे तो आप इसको वापस करके अपने 100% पैसा वापस ले सकते हैं। एकमात्र कंपनी जिसको अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है। इन्होंने मई 98 में केवल 5 ऑफिस के साथ इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन आज इनके 150 टच पॉइंट्स है भारत में और लगभग 2000 से ज्यादा लोकेशन में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ इनके अपने 25 वेयर हाउसेज एंड 5 ऑफिसेस हैं और एक फैक्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, लीड गोल्ड सर्टिफाइड फैक्ट्री है। और साथ ही साथ इनके पहले साल जो टर्नओवर था वो केवल 99 करोड़ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में 20 सालों में लगभग इनका टर्नओवर आज के डेट में बढ़ के 2400 करोड़ हो चुका है। और आने वाले समय में, जैसा कि आपने देखा, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में 65,000 करोड़ बाई 2025, उससे कहीं ज्यादा होने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। बिल्कुल सही समय पे सही जगह पे हम लोग हैं। अगर हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया तो आने वाले समय में हमारी जनरेशन फ्री हो सकती है। पहला जो इनका फॉरेन ट्रिप है वो सन 2000 में पहली ट्रिप इन्होंने दिया था बैंकॉक के लिए। उसके बाद लगभग 30 से ज्यादा ट्रिप ये दे चुके हैं। हम लोग लगभग दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट में घूम चुके हैं और हर साल इन ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने जैसा कि पहले ही बताया कि तमिलनाडु में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि 600 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने शुरुआत किया था, और एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पे अब सारे प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर हो रहे हैं भारत में ही। वहां पे सारे एम्प्लॉई हमारे हैं, इंडियन है, और सारे जो रॉ मटेरियल है जो लोकली अवेलेबल है उसी के थ्रू, और जो नहीं अवेलेबल है उनको नेचुरली इंपोर्ट करते हैं। और आज वहां पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनने लगे हैं, स्पेशली हमारे जो ट्रेडिशनल हर्ब्स के प्रोडक्ट हैं वो आज दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि लेस इंपोर्ट और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट, वो भी चरितार्थ हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जो इस बिजनेस में हम बार बार पैसे की बात कर रहे हैं, या उसके पहले हम थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे कि एमवे के जो प्रोडक्ट है वो कई कैटेगरीज में अवेलेबल है। आप जैसा कि जानते हैं ये एक एफएमसीजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमारे प्रोडक्ट रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें होम केयर है, घरेलू साफ सफाई से संबंधित एक जबरदस्त रेंज है। इसके बाद पर्सनल केयर, सुबह से शाम तक हम लोग जो प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करते हैं उसका एक जबरदस्त रेंज है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, आज हम लोगों का मतलब मोर देन 70% बिजनेस इसी कैटेगरी से आता है, और नीड ऑफ द प्रेजेंट आवर यही है कि आज के डेट में न्यूट्रिशन के बारे में मतलब 2 ही बज़वर्ड है इस समय, इस कोविड एरा में, न्यूट्रिशन और इम्यून सिस्टम। तो आज हम अपने न्यूट्रिशन और वेलनेस का मतलब है कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जो बीमार होने से पहले हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं उसके ऊपर काम करता है। बीमार के लिए तो सिकनेस इंडस्ट्री है जिसमें डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, पैथोलॉजी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन हम लोग न्यूट्रिशन एंड वेलनेस पे काम कर रहे हैं कि हम बीमार ना पड़े, उसके लिए अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें। इसी तरीके से हम लोगों की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कैटेगरी है, जो एक्टिव स्पोर्ट्स करते हैं, स्विमर्स हैं, साइक्लिस्ट हैं, एथलीट्स हैं,
साथ ही साथ जो लोग जिम करते हैं उन सबके न्यूट्रिशन के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, जिसमें हम लोगों को एक्सेस ब्रांड नेम से प्रोटीन पाउडर है, वे प्रोटीन और इस एनर्जी ड्रिंक, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ हम लोग के पास एक बहुत जबरदस्त रेंज है ट्रेडिशनल हर्ब्स का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि न्यूट्रीलाइट हमेशा जो हम लोगों का वेलनेस ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, वो हमें बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस देता है। लेकिन जब ट्रेडिशनल हर्ब की बात आती है तो इसके साथ ट्रेडिशनल विजडम भी जुड़ जाता है। भारत में ये आयुर्वेद के नाम से बहुत समय से, बहुत पुराने समय से ये सब जड़ी बूटियां प्रचलित है दवाई के रूप में, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, उसका कोई मानक नहीं था। लेकिन इन्होंने वो सब चीजों पे आपके ट्रेडिशनल विजडम को यूज किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज किया, और आज जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो तुलसी हो, अश्वगंधा हो, ब्राह्मी हो, लगभग 6 प्रोडक्ट हैं इनके कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, वो सारे फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू राइट स्पेसीज को डिसाइड करके उसको उससे बनाया जाता है। उनमें उन प्लांट्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको यूज करके उसको बनाया जाता है, जिसके वजह से ये सारे प्रोडक्ट की इतना प्योर, इतना पोटेंशियल, इतना एफिकेसी है कि लोग इसको यूज करते हैं तो मुंह से अपने आप वाह निकलता है कि क्या बात है। इसी तरीके से हम लोगों का स्किन केयर कैटेगरी है, एग्रीकल्चर कैटेगरी है, जिसमें एचआईटी के नाम से प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट में वाओ के अंदर में हम लोगों का बॉडी की ब्रांड है। कुकवेयर, एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के कुकवेयर एमवे क्वीन के नाम से है, जिसमें हम 0 ऑयल पे खाना बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है जो एटमॉस्फेयर ड्राइव, चाहे हम घर पे रहे, चाहे हम गाड़ी पे ड्राइव कर रहे हैं, तब भी हमें प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन मिलता रहे। इसके लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर ड्राइव है, घर के यूज के लिए एटमॉस्फेयर मिनी है। तो ये सारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ खास बातें हैं जिसको हम जरूर बताना चाहेंगे कि ये हाई क्वालिटी और ये सब ब्रांड नंबर 1 ब्रांड है, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है। जिस प्रोडक्ट की जनरली एक मिथ है कि एमवे के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे ना तब आपको लगेगा कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, और जिस पर्पस के लिए जो प्रोडक्ट है वो पर्पस आपका जब पूरा होता है तो वैल्यू फॉर मनी आपको पूरा मिलता है। इसी तरीके से ये 100% मनी बैक गारंटी के साथ है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि इन प्रोडक्ट को यूज करके हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसके थ्रू हम अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज थोड़ा सा हम लोग उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जल्दी बात करके देखते हैं कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अभी तक ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो खास करके एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चर होता है कहीं ना कहीं पे, और उस मैन्युफैक्चरर 35 to 40% में वो मैन्युफैक्चर कर देते हैं, जिसमें उनके कॉस्ट और मुनाफा दोनों शामिल है। और जब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उसको यूज कौन करता है? हम आप, यानी कंज्यूमर्स जब हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है तब हम उसका 100% एमआरपी पे करते हैं। यानी जो प्रोडक्ट 35 से 40 रुपए में बन जाता है उसके लिए हम 100 रुपीज पे कर रहे हैं या 100% पे कर रहे हैं। तो ये बीच में जो एक बहुत बड़ा शेयर है 60%, ये कहाँ चला गया? ये चला जाता है बीच में कुछ मिडलमैन और एडवर्टाइजमेंट सेक्टर जुड़ता है उनके बीच में। ये लोग प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें तमाम तरह के आपके होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर, एजेंट, इनके ट्रांसपोर्टेशन, इनके फ्रेट चार्जेस इत्यादि में ये सारे 60% चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा 60% हमारे आपके जेब से निकल के इनके जेब में चला जाता है। हम तो प्रोडक्ट के लिए 100% पे कर रहे हैं, उसमें से 35 to 40% चलिए जो प्रोडक्ट बना उसमें जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक 60%, एक ह्यूज परसेंटेज कुछ ऐसे लोगों के बीच में बढ़ जाता है जिनको हम आप नहीं जानते हैं, और इस सिस्टम के तहत हम आप मजबूर हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे, इस चीज को गौर करेंगे कि आज के डेट में पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, बल्कि पैसा इन बीच के लोगों में है जिनको हम मिडलमैन या एडवर्टाइजमेंट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अब इस बीच के पैसे को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, सुपरमार्केट आ गए जैसे बिग बाजार, स्पेंसर एक्सेट्रा, वॉलमार्ट। ये लोग होलसेल में माल खरीदते हैं और हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ में अब ऑनलाइन बिजनेस भी आ गया है, ऑनलाइन मार्केट जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं। ये लोग
हम हमारे पास माल को पहुंचाने का भी काम करते हैं और थोड़ा छोटा मोटा डिस्काउंट देते हैं, लेकिन आज तक हमें कभी कोई इसके थ्रू इनकम नहीं होता है। हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है अगर इस चैनल के थ्रू लेते हैं, लेकिन कभी भी इनकम नहीं आया है। बचपन से आज तक हम लोग पता नहीं कितने लाखों का प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। हम सब अपने घरों में सोने के खान पे बैठे हैं, हाउस होल्ड गोल्ड आप कह सकते हैं कि हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसके थ्रू हम कितना बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग आता है और डायरेक्ट सेलिंग में ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी है, साथ में सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में इनकम अपॉर्चुनिटी भी दिया है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमने पहले ही बताया ये कितना फैसिनेटिंग है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हमने बात किया। तो इन्होंने बीच से इन बिचौलियों को हटा दिया और सीधा हमें कनेक्ट कर दिया मैन्युफैक्चरर से, और जो कि आज के डेट में एमवे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आज हम एमवे से प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आता है और हम अब केवल कंज्यूमर नहीं रह जाते हैं बल्कि कंज्यूमर से हम बन जाते हैं प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर का मतलब आप समझते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी हम ही प्रोड्यूसर है हम ही कंज्यूमर है, तो हम दोनों ही है। इसका मतलब हमारी खुद की कंपनी है, हम खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अभी तक जो हम बाजार से प्रोडक्ट खरीद के यूज कर रहे थे उसको हमने केवल चेंज किया, हमने अपना शॉप चेंज किया। अब हम बाहर से ना खरीद के एमवे से अपने शॉप से खरीद रहे हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हम प्रोज्यूमर बन गए और हमारे पास एक बहुत बड़ा 60% इनकम हमारे पास आ सकता है। वो कैसे, उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है कंपनी का जिसको हम बात करेंगे। ये जो 60% पैसा जो बिचौलियों में बढ़ता है उसको हटा दिया गया, कंपनी से सीधा जोड़ दिया गया। अब कंपनी में से जोड़ दिया गया तो ये जो 35 to 40% मैन्युफैक्चरर ले जाता है, साथ में ये एक लीगल बिजनेस है जिसमें हमें जीएसटी भी देना पड़ता है। उसके बाद हमें 6% रिटेल प्रॉफिट मिलता है, यानी एमआरपी से हमें थोड़ा कम प्रोडक्ट मिलता है, तो ये हमारा रिटेल प्रॉफिट हुआ। 8% कैशबैक के रूप में मिलता है, जब भी हम हमें से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका 8% हमारे बैंक अकाउंट में एज कैशबैक आ जाता है। उसके बाद हमें बोनस के रूप में 3 से 21% तक मिलता है, और साथ ही साथ लास्ट मतलब सितंबर 2019 को इंडिया में एमवे कोर प्लस का एमवे वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ, जिसके तहत हमें कंपनी की तरफ से एक दूसरा डिस्क्रिशनरी इनकम कोर प्लस के रूप में मिला। यानी जो कोर प्लान है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा कोर प्लस के रूप में हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलने लगा। और साथ ही साथ इसके बाद एक बहुत बड़ा 11% लीडरशिप और बिग बोनस मिलता है। चलिए देखते हैं इसके थ्रू हम कैसे अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। उसके पहले ये 3 to 21% बोनस का एक चार्ट के बारे में हम बता दें कि जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका परसेंटेज ऑफ अर्निंग बढ़ जाता है। यहाँ पे पीवी में लिखा है, हम समझने के लिए कंपनी के हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पीवी पॉइंट वैल्यू असाइन किया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। हर देश की करेंसी अलग अलग होती है, उसका वैल्यू अलग अलग होता है। इसलिए हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा अभी पैसे के वैल्यू में ही हम बात करेंगे। पीवी को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, जिनके साथ आप आए हैं या जिन्होंने आपको कॉल करके बुलाया है उनसे बाद में आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। समझने के आसानी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपका पर मंथ 20,000 या उससे ज्यादा का टर्नओवर होगा तो यू विल गेट 3%, और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ अर्निंग बढ़ती जाएगी। आपका टर्नओवर 10 लाख होता है तो आप 21% कमीशन के रूप में पाते हैं, और इसका मतलब है कि सीधा सीधा 2 लाख के ऊपर आपके पास इनकम आ जाता है। लेकिन ये कैसे आता है और कितना आता है इसको एक बार फिर से देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, रियलिटी में कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा ही होता है तो जैसा मैं दिखा रहा हूं ऐसा ही इनकम आएगा। इसको थोड़ा सा आप देखें तो सबसे पहले मान लेते हैं आपने डिसाइड किया कि आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करना है, और इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन के पैसा कमाना चाहते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, और साथ ही साथ इसको
सबसे पहले आप एमवे के साथ रजिस्टर्ड होते हैं विद केवाईसी दे के आप एमवे के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन एमवे डायरेक्टली किसी को रजिस्टर नहीं करता है, इसके लिए किसी न किसी स्पॉन्सर या अपलाइन की जरूरत होती है। जिन्होंने आपको कॉल किया है उनसे आप मिलिए, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो आपको स्पॉन्सर करते हैं तो आप एमवे से रजिस्टर्ड होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जुड़ता है, दैट इज ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें हमें लाइफ चेंजिंग एजुकेशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये सब एजुकेशन देने वाले और कोई एम्प्लॉय नहीं होते हैं, बल्कि हमारे आपके जैसे लोग होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं इस बिजनेस में, और वो हमें अपने एक्सपीरियंस और अपने विजडम से सिखाते हैं थ्रू फंक्शंस। जैसे कि अभी जूम में ये फंक्शन हो रहा है, तमाम सक्सेसफुल लोगों के सीडीज हैं। स्मार्ट टच एक ऐप है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, जिसके थ्रू हम ये सारे सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। और हम लोगों के बुक्स हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स हैं, इसके लिए भी एक बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम है जिसको हम सब्सक्राइब करके हमारे पास वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स लगातार आ जाते हैं। इनके माध्यम से हम लगातार सीखते रहते हैं और सीख के हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 10 लाख का तो टर्नओवर नहीं, उसका 1% ले लेते हैं। मान लेते हैं आपने 10,000 का टर्नओवर किया। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है आप अपने इस्तेमाल के लिए या अपने जान पहचान के लोगों को देने के लिए एमवे से आपने प्रोडक्ट खरीदा, तो आपको क्या मिला इससे? आपके पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट तो आ ही गए जिसको यूज करके आपके मुंह से ऑटोमेटिकली वहां निकलेगा, और साथ साथ आपके पास 1800 रुपए जो कोर प्लान के तहत आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव और कैशबैक के रूप में 1800 रुपए इनकम आता है। सोच के देखिए, आज तक आपने पता नहीं बाजार से कितने पैसे खरीदा है, लेकिन कभी भी आपको क्या कुछ कैशबैक या इस तरीके से इनकम आया है? अब आपके पास जब ये इनकम आता है, आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करके अच्छा लगता है, तो एक नेचुरल साइकोलॉजी होता है कि हम अपने जानने वालों को बताते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि आपके जो तमाम जानने वाले लोग हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, एक्वेंटेंस हैं, नेबर्स हैं, कलीग्स हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को आपने कहा, 20-25 लोगों से कहा, जिसमें से 6 लोगों ने कहा कि ठीक है, हम भी इस बिजनेस को करना चाहेंगे, हम भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे। दिस इज अ बिजनेस ऑफ कॉमन सेंस। प्रोडक्ट को यूज करते हुए अगर हम पैसा बना सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने डिसाइड किया, और साथ ही साथ उन्होंने इस एग्जाम्पल को आइडेंटिकल रखने के लिए मान लेते हैं कि सभी ने 10-10 हजार का प्रोडक्ट खरीदा। तो जैसे ही आप अकेले थे, आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो आपके साथ टोटल आपकी टीम बन गई 7 लोगों का। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। आप अकेले काम कर रहे थे और जैसे ही आपके साथ 6 लोग आए तो आपकी एक टीम बनी, और इससे अगर सारे लोग 2-2 घंटे भी काम करने लगे तो आपके लिए एक दिन में 14 घंटा काम होने लगा। दिस इज टाइम कंपाउंडिंग। इसी के थ्रू आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेटवर्क। आगे भी हम और इसके बारे में बताएंगे। जैसे ही आपका टर्नओवर 7 लोगों का हुआ तो आपका टर्नओवर 70,000 हो गया, जिसमें इस कमीशन चार्ट के हिसाब से 6% यानी 4,200 रुपए मिला, प्लस कैशबैक और किसी परचेज के थ्रू आपका इनकम बढ़ के 5,400 रुपए हो जाता है। एक अच्छा खासा इनकम, आपने 10,000 का सामान खरीदा, 5,400 रुपए आपके पास इनकम के रूप में वापस आ गया। एक स्टेप और आगे देखते हैं। मान लेते हैं इसमें से बहुत लोगों ने कोई कम किया, कोई ज्यादा किया, थोड़ा और कम करके एवरेज ले लेते हैं कि सभी लोग 4-4 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो आपके साथ 24 लोग नए और आ जाते हैं, और आपका टर्नओवर, आपका एक टीम बन जाता है 31 लोगों का। 7 लोग पहले से थे, 24 लोग और नए आ गए, 31 लोगों ने 10-10 हजार का टर्नओवर किया, तो आपका टर्नओवर हो गया 3,10,000। इस कमीशन चार्ट के हिसाब से आप पहुंच गए 12%, लेकिन 12% आपको पूरा नहीं मिलेगा। आपके नीचे वालों का भी टर्नओवर हुआ लगभग 50,000 के आसपास, तो वो लोग 3% लेवल पे है, तो 12% में से 3% नीचे वाले ले जाएंगे, आपके पास 27-28 का एक इनकम आएगा। साथ में एक यहाँ पे कोर प्लस के तहत 15% का एक एडिशनल इनकम आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं BFI, और उसके तहत 4,200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल इनकम आपका 32,100। अच्छा खासा एक इनकम। आज के डेट में जो लोग नौकरी के पीछे दीवाने रहते हैं, उसमें आप देखें कि ज्यादातर नौकरियों में एक 30-32 हजार का इनकम एक अच्छी इनकम मानी जाती है। तो यहाँ पे भी आपके पास जस्ट सेकंड स्टेज में ही आपके पास ये इनकम आने लगी। एक स्टेप और देखते हैं। मान लेते हैं कि इन 24 लोगों में से कुछ लोगों ने कम किया, कुछ लोगों ने ज्यादा किया, और हम कम करके एवरेज ले लेते हैं कि इन्होंने 3-3 लोगों को स्पॉन्सर किया,
तो आपके टीम में और नए 72 लोग आ गए और आपका टोटल ऑर्गेनाइजेशन 103 लोगों का हो गया और सब लोगों ने 10,000 का सामान खरीदा, कोई कम कोई ज्यादा, एक एवरेज ले लिया, तो आपका टर्नओवर 10,30,000 हो गया और आप इस कमीशन चार्ट के हिसाब से 21% पे आ गए। यही चीज एक्चुअली हम समझाना चाह रहे थे कि 10 लाख हम अकेले नहीं कर सकते हैं। 100, 200, 300 लोग मिलके पावर ऑफ नेटवर्क को यूज करके, पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइम कंपाउंडिंग, इसको यूज करके हम 10 लाख का टर्नओवर इजीली अटेंड कर सकते हैं। और 21% में जब हम पहुंचते हैं, नीचे वाले आपका 9% ले जाएंगे, आपको डिफरेंस 12% मिलेगा जो 1,23,600 हुआ। और साथ साथ इसमें एक और नया कंपोनेंट ऐड हो जाता है 20% का, जिसको हम बीबीआई कहते हैं। तो 15% पीएफआई और 20% बीबीआई दोनों मिला के 35% और एक्स्ट्रा इनकम, यानी 1,23,600 के साथ 43,200, लगभग 1.5 लाख या उससे ज्यादा का इनकम आपका पर मंथ आने लगता है। आप सोच के देखिए, आप जो भी इनकम कर रहे हैं उसके साथ साथ 1.5 लाख रुपया अगर महीने में एक्स्ट्रा आने लगे तो हमारे लाइफ में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? हम जो गाड़ी में चल रहे हैं वो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप सोच के देखिए। और इसी लेवल को जब आप अटेंड करते हैं तब आप कहलाते हैं इस बिजनेस में सिल्वर प्रोड्यूसर, और यहीं से रिकॉग्निशन शुरुआत होती है। हालांकि आज के डेट में 15% में भी ब्रोंज लेवल पे भी रिकॉग्निशन होता है, लेकिन रिकॉग्निशन आजकल सब वर्चुअल हो रहा है। अदरवाइज मीटिंग में, उनको फंक्शन में बुला के रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जब आप सिल्वर लेवल को 3 महीना मेंटेन करते हैं तो गोल्ड, जब 6 महीना मेंटेन करते हैं तो प्लैटिनम लेवल पे पहुंचने के बाद आपका फॉरेन ट्रिप यहाँ से शुरू हो जाता है। और जब आप इसको 12 महीना मेंटेन करते हैं तब आप फाउंडर प्लैटिनम, तब आपको एक हर साल एक ट्रिप मिलने लगता है। अगर कोई एक ही साथ प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं और अगर वो कोई अंडर 30 है तो उनको लगभग 3 ट्रिप मिल जाता है एक लेवल अचीव करने के बाद, फाउंडर प्लैटिनम लेवल अचीव करने के बाद। आइए थोड़ा सा और बड़े इनकम की ओर देखते हैं। मान लेते हैं कि जो ये फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे लगभग 15 लाख कंपनी लिख के देती है, एक एवरेज इनकम है 15 लाख पर ईयर। आप अंदाजा लगाइए कि नौकरी के साथ साथ 15 लाख अगर एक्स्ट्रा आने लगे तो लाइफ में बिल्कुल कलर्स ही कलर्स आ जाएंगे। लेकिन यही यहाँ से शुरुआत होती है, आप कह सकते हैं, ये एक ऐसा लेवल है। इसके बाद थोड़ा सा बड़े इनकम की ओर चलते हैं। मान लेते हैं एक दिन आपके नीचे जो 6 लोग जुड़े हैं उसमें से कोई 21% लेवल को अचीव करता है, हो ही सकता है आप भी 21% लेवल पे हैं और आपके नीचे ये भी 21% पे आ गए हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा? उनसे 21 माइनस 21 0 नहीं, ऐसा नहीं है। तब आप इस 3 to 21% बोनस लेवल से निकल के 11% लीडरशिप या बिग बोनस के तरफ आप पहुंच जाएंगे। और आपको एक लेग से 6% ऑफ वॉल्यूम एज लीडरशिप बोनस, यानी कम से कम 48,000 रुपीज आपको उनसे अलग से मिलेगा। और यही चीज अगर आपने 3 लोगों को 21% लेवल पे बना दिया तो आप कहलाएंगे एमरल्ड। और जब आप इसी को 12 महीने मेंटेन करते हैं तब आप इस बिजनेस में कहलाते हैं फाउंडर एमरल्ड। और कंपनी जो फाउंडर एमरल्ड का इनकम बताती है दैट इज 35 लाख ईयरली, एवरेज है ये, कोई कम कोई थोड़ा ज्यादा। तो इस तरीके से 35 लाख। आज आप सोच के देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के, इस अमाउंट में, इस कैटेगरी में सैलरी पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं। ये बिजनेस हमारे लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है आप खुद अंदाजा लगाइए। और इसी तरीके से अगर आपने और 3 लोगों को 21% लेवल अचीव कराया, 6 लोग आपके साथ 21% लेवल में आ गए और तब आप इस बिजनेस में इसको 12 महीना मेंटेन किया तो आप इस बिजनेस में कहलाते हैं फाउंडर प्लैटिनम, फाउंडर डायमंड। और फाउंडर डायमंड का जो एक एवरेज ईयरली इनकम है वो 80 लाख रुपीज पर ईयर है। कि ये एवरेज है, कोई इससे ज्यादा करोड़ों में बना रहे हैं, कोई इससे थोड़ा कम 50 से करोड़ के बीच में आपका ईयरली कमीशन के, ईयरली इनकम के रूप में आता है। मतलब आप इंडिया में ऐसे 1% लोगों के बीच में आ जाते हैं जो इस कैटेगरी के इनकम करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको कहां से कहां ले जा सकता है। जब हम लोगों ने पहली बार, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन डायमंड मिस्टर पार्थो बोस और मिसेस नंदिनी बोस ने जब ये लेवल को अचीव किया था, हम सब इतने एक्साइटेड थे। उन्होंने हमें करके दिखाया कि यस,
ये लेवल पे अचीव किया जा सकता है। अब तो वो लगातार ग्रो कर रहे हैं और अपने टीम के सारे लोगों को मेंटरशिप के थ्रू इतना गाइड, इतना मोटिवेट, इतना एजुकेट करते हैं कि सारे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो हमने आपको बहुत शॉर्ट में प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद सवाल आता है कि कैसे होगा, लेकिन उस कैसे के पीछे ना भाग के आपको मजबूत करने की जरूरत है कि क्यों आपको इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। जब ये क्यों मजबूत होता है इस बिजनेस में, हम लोग कहते ही हैं कि वाई इज 90% सक्सेस वाई है, और कैसे, हाउ, कैसे होगा ये केवल 10% है। अगर आपका मंजिल बहुत खूबसूरत है तो रास्ता चाहे कैसा भी हो उससे कोई माने नहीं रखता है, आप उस मंजिल को पा ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्यों मतलब हमारा बिजनेस हम क्यों करें, उसमें आप क्या पाना चाहते हैं। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, आपको इस बिजनेस में क्वालिटी टाइम मिल सकता है क्योंकि ये स्पेयर टाइम बिजनेस है। जब आप शुरुआत करते हैं तब भी ये स्पेयर टाइम है, जब आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों कमाते हैं तब भी ये स्पेयर टाइम ही है। क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। हो सकता है आपका सपना एक घर हो सकता है आप बहुत अच्छे घर में रहते हैं, लेकिन अगर इनकम आए तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि और बड़ा घर हो, दुनिया के हर अच्छे अच्छे लोकेशन पे आपका घर हो। तो ये आपका सपना हो सकता है। साथ ही साथ बहुत लोगों का सपना होता है वेकेशंस में वर्ल्ड ट्रिप करे, दुनिया के तमाम खूबसूरत खूबसूरत जगहों को देखे, और साथ ही साथ आपका अच्छा बैंक बैलेंस हो। बैंक बैलेंस सभी के पास कुछ ना कुछ होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। हम तो बैंक में थे, हम लोग ज्यादातर ओवरड्राफ्ट पे, नेगेटिव बैलेंस पे ही काम करते थे, जिंदगी चलाते थे। लेकिन बहुत लोग बैंक बैलेंस रखते हैं, लेकिन वो बैंक बैलेंस भी उतना नहीं जितना वो चाहते हैं। साथ ही साथ आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, बिल्कुल तनाव मुक्त, क्योंकि जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास समय है, जब आपके पास अच्छे एसोसिएशन है, आपके पास अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपके पास इतनी खूबसूरत कंपनी है, खूबसूरत प्रोडक्ट है, तो ये सारी वजह से आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे। पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनालिटी अच्छी होगी तो आपके अंदर वो अट्रैक्शन क्रिएट होगा कि आप लोगों को अपने तरफ इतना आकर्षित करेंगे, आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन लगातार ग्रो करता रहेगा। तो उसकी भी ये टोटल हमें मौका देती है कि हम अपने पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सके। साथ ही साथ कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं आप, एक ऐसे कम्युनिटी जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया कि जहाँ पे लोग एक दूसरे को सच्चे मन से, एक दूसरे की खुशी में सच्चे मन से खुश होते हैं। आज की डेट में कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपको रियली फॉलो करते होंगे, लेकिन आज इस बिजनेस के थ्रू लीडर्स के वो आज लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है जहां पे लोग एक दूसरे को मदद करके लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका अर्ली रिटायरमेंट का भी सपना हो सकता है। हमारे अपलाइन डायमंड ने जब 19 साल बैंक की नौकरी बाकी थी तब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, और तब से वो एक किंग लाइक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उनके लिए एवरीडे इज संडे, अब तो हमारे लिए भी एवरीडे संडे हो गया है। मैं भी रिटायर हो चुका हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ आपका सपना बैंक बैलेंस तो है ही है, साथ ही साथ चैरिटी। आज के डेट में चैरिटी किसको नहीं अच्छा लगता है कि हम किसी और के लिए कुछ करें, लेकिन कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि हम ही को चैरिटी की जरूरत है। तो ऐसे में अगर आपके पास इनकम आए तो फिर आप चैरिटी कर सकते हैं। हम अपने अपलाइंस को देखते हैं वो किस तरीके से चैरिटी करते हैं, उनके घर में कितने लोग डिपेंडेंट हैं जो मतलब उनके चैरिटी पे डिपेंड करते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके एजुकेशन के लिए वो पूरी तरीके से कमिटेड है, और भी कितने तरीके से चैरिटी करते हैं। हर इंसान चाहता है चैरिटी करना, सभी के अंदर अच्छे इंसान बसते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए ना। साथ ही साथ आप का टाइम फ्रीडम तो है, इसके बारे में मैंने बात कर लिया है, और आपको अपने बॉस होने का भी अवसर मिलता है। इसमें भी हमने डायरेक्ट सेलिंग के जो हम फीचर्स बता रहे थे उसमें हमने बात किया था कि आप अपना बॉस खुद बन सकते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन।
फाइनली आप इस बिजनेस के थ्रू एक लिगेसी क्रिएट करना चाहें, आप एक विरासत में, ये जरूरी नहीं कि हमें क्या मिला है विरासत में अपने पेरेंट्स से, लेकिन आज हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने जनरेशंस टू कम को क्या दे के जा सकते हैं। आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, केवल इनकम ही नहीं, इनकम के साथ साथ एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पे वो लगातार काम करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने इनकम को टू एनी एक्सटेंट बढ़ा सकते हैं। हम रहे ना रहे, हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बच्चे, सबके पास वो इनकम आती रहती है। केवल इनकम नहीं, अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप, एवरीथिंग। तो ये हमने बताया कि आपके सामने कि ये हम लोग जिंदगी में किस लिए इस बिजनेस को करना चाहते हैं। अगर ये सब आपका मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप कैसे करेंगे ये तो ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है। ऑटोमेटिकली पता चलने के पीछे क्या है, हम लोगों का जो ग्रिट एजुकेशन सिस्टम है प्लस अपलाइन का मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये सारी चीजें मिलके हमारे हाउ को फाइनल करने में टाइम नहीं लगता है और हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद हम अगर बात करना चाहेंगे बुक्स के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स। आप दुनिया घूम के आ सकते हैं अपने घर से एक कदम निकाले बगैर, क्योंकि ये सब बुक्स ऐसे हैं जिसमें इसके जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस का निचोड़ रख दिया है। हम एक किताब पढ़ के उनकी पूरे पर्सनालिटी, उनके पूरे थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं और अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किताब हमारे सोच को बदल देता है, हमारे पर्सनालिटी को बदल देता है और साथ ही साथ हमारे अंदर सारे सक्सेस एट्रीब्यूट्स को पैदा कर देता है, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करके रख देता है। तो फाइनली एंड करने से पहले हम अपने एक जो फोकस हमें करना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब चीजों को पाने के लिए हमें फोकस कहाँ पे करना है। पेशेंस, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस में हमें ये पता होना चाहिए, हमारे अंदर ये स्पष्ट होना चाहिए कि भले ही हमने जो टारगेट डिसाइड किया है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम हासिल करके रहेंगे। वो धैर्य रखना पड़ेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन सिंगल डे। किसी भी चीज में सफल होने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, समय लगता है। बहुत लोग इस बिजनेस में 3 दिन का एक्साइटमेंट लेके आते हैं, कुछ लोग 30 दिन का एक्साइटमेंट लेके आते हैं, लेकिन उससे नहीं चलने वाला है। हम कहेंगे कि 2 से 5 साल का पेशेंस लेके आइए, क्योंकि किसी भी चीज को समझने और समझ के करने में थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ हमें प्रायोरिटी भी सेट करना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं कि हम लोग अपना प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम एक बहुत ही कैजुअल सा जवाब दे देते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ये सब करने के लिए। लेकिन दोस्तों, टाइम तो सभी के पास एक ही है, 24 आवर्स, लेकिन उसी में से कुछ लोगों ने अपना प्रायोरिटी सेट किया, टाइम निकाला और इस बिजनेस को बिल्ड किया। हमारे टॉप प्रायोरिटी में हमारे गॉड या हमारी फैमिली, जिसमें अर्जेंट जो नीड है उसको हम रखते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हमारा जो प्रेजेंट जॉब या ऑक्यूपेशन है जिसके थ्रू हमारी रोजी रोटी चल रही है उसको रखते हैं। और थर्ड प्रायोरिटी में हम इस एमवे बिजनेस को रखते हैं। उसके बाद जो एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, वो सब बात की बात है, लेकिन थर्ड प्रायोरिटी हमारी एमवे ही है। अगर हम प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाएंगे तो हम कहीं पे भी समय या सफलता नहीं पा सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। आपको, हमको, सभी को विश्वास रखना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे ही होंगे। हमें अपने अपलाइन पे भरोसा है, हमें अपने कंपनी पे भरोसा है, हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, हमारे अपने डाउनलाइन पे भरोसा है। साथ ही साथ हम इस बात की भी भरोसा रखते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं कि हम भी एक दिन सफल होंगे और सफल होके रहेंगे। ये भरोसा हमारे अंदर है। चाहे कितनी भी कठिनाई है, हम गिरेंगे, पड़ेंगे, लेकिन फिर भी एक दिन उठेंगे और चमकेंगे और सारे जगह पे अपना नाम रोशन करेंगे। तो ये ट्रस्ट अपने अंदर होना ही चाहिए। तो इसी के साथ आज हम अपनी मीटिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले हम उस शख्स को जरूर बुलाना चाहेंगे जिनके वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। शी इज नन अदर देन
माय वाइफ सुनीता पोद्दार, और वो एक ऐसी लेडी है जो हमेशा हमारे साथ कदम से कदम मिला के चली है। हमारे साथ वो हमेशा हर परिस्थिति में एक बहुत ही मजबूत खंबे की तरह खड़ी रही है और हमेशा हमें मोटिवेट किया है कि यस, हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों को करना ही है। वो गवर्नमेंट जॉब में है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने फैमिली को भी पूरा टाइम दिया, हमको भी निखारा, हमारे बच्चों को भी निखारा, और अब इस बिजनेस में भी वो पूरी तरीके से हमारे साथ है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय वाइफ सुनीता पोद्दार। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता पोद्दार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पिछले कई सालों से इस बिजनेस को हम और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। जब हमने इस बिजनेस प्लान को, इस अपॉर्चुनिटी के बिजनेस प्लान को देखा था, तो हमें वो एक्स्ट्रा इनकम अट्रैक्ट की थी। उस समय सोच बहुत छोटी थी हमारी। हमने सोचा था कि अगर 5,000 रुपए भी हमें एक्स्ट्रा मिले तो हमारे इनकम में इजाफा होगा, हम उससे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे हस्बैंड हमसे ज्यादा ड्रीमर्स थे, उनको लोगों को गिफ्ट देना, लोगों को घर में नए नए प्रोडक्ट्स लाना, ये सब बहुत शौक था। उससे हमारा बजट हमेशा बिगड़ जाता था। तो हमें लगा कि चलो 5,000 रुपए ही अगर हमें इससे मिलेंगे तो वो हमारा बहुत सारी चीजें मीट आउट हो जाएंगी। इसलिए हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जैसे जैसे ग्रेजुअली हम इसके साथ इन्वॉल्व हुए, तो हमें पता चला कि एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं, एक्स्ट्रा इनकम पाने की सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, चाहे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हो, चाहे ना कमा रहा हो, लेकिन उसके पास ये अपॉर्चुनिटी पाने का बहुत स्कोप है। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के साथ नेम, फेम, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, फॉरेन ट्रिप्स, बहुत कुछ मिल सकता है इस बिजनेस में। और हमें धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट के बाद देखा कि हमें वो चीजें मिल भी रही हैं। इसके साथ मुझे इसका जो एजुकेशन सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जैसे बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स ने जो वैल्यूज दिए हैं कि हमेशा कॉर्डियल रहो, ऑनेस्ट रहो, लोगों को हार्म ना पहुंचाओ, और वही चीजें हमें हमारे उन वैल्यूज को सिस्टम ने और निखारा है। एंटरप्रेन्योर बनाने का, हमारी इनर ग्रोथ के लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड, और पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने का। मेरे घर में इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है कि बच्चे अपने गोल को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए फोकस्ड रहते हैं। ब्रिट वर्ल्ड वाइड की पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की बुक्स हम पढ़ते हैं, साथ में वो भी पढ़ते हैं, हम सीडी सुनते हैं तो वो भी देखते हैं। हमेशा उन लोगों ने जो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखा है। प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों से शेयर करते हैं, बात करते हैं, अपने कोलीग, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, और ये इसलिए हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मुझे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले। इन प्रोडक्ट्स, मैं जैसे बहुत ही नीट फ्रीक थी, तो होम केयर के प्रोडक्ट्स मिले मुझे, क्योंकि मैं जो एक्स-ब्रांड प्रोडक्ट्स से मैं वो चीज नहीं कर पाती थी जितना कि मुझे इन प्रोडक्ट से कितनी खुशी मिलती है साफ सफाई करने के लिए। और इसी तरह से होम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, सेल्फ हाइजीन के लिए, और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। बच्चे तो हमारे दीवाने हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट और ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। और न्यूट्रिशन, आजकल न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं फूड से, हमारे वो न्यूट्रिशन पूरा ही नहीं होता है, तो उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए इतना बढ़िया प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। अभी इस समय जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि ना आप आंवला लीजिए, आप तुलसी लीजिए, उसका काढ़ा पीजिए, और अश्वगंधा लीजिए। तो एमबी ने तो 3-4 दिन पहले ही ये लॉन्च कर दिया। ये ट्रेडिशनल हर्ब्स जो हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हमें कहीं और से कोई काढ़ा वाढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है, हमें खुद टैबलेट फॉर्म में हमें दिया है। इतना इजी है लेना उसको, और उससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। साथ में और भी बहुत सारे कुक वेयर्स हैं, हमारे बच्चे उसके लिए भी बहुत दीवाने रहते हैं, वो नया नया कोई खाना बनाना वो सब करते रहते हैं। तो इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। हम लोग जैसे हमारे मेंटर लेडी हमेशा कहती थी कि आप लोग अपने ड्रीम्स को लिखिए,
तो ड्रीम्स को थोड़ा सा लिख के लगाएंगे या डायरी में लिखेंगे, तो मैं डायरी में लिखती थी। अभी मैं डायरी खोल के देखती हूँ कि मेरे जो भी छोटे बड़े सपने थे 60% से ऊपर मेरे सपने पूरे हो गए। अब मैं उन सपनों को और बड़ा कर रही हूँ और बड़े बड़े सपने लिख रही हूँ। इसने मुझे मतलब हमेशा हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, और लोगों के साथ भी बाहर भी, अगर हम जॉब में भी होते तो वहां पे मतलब जॉब में भी है तो वहां पे हमने देखा है कि अगर हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन औरों को हमने देखा है कि बॉस की झाड़ खानी पड़ती है, मेमो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई डांटने वाला नहीं, क्योंकि हमारे मेंटर तो हमेशा इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हम उनकी बातों को सुन के इमोशनल होते हैं, और हम अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि हम और बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। इन प्रोडक्ट के हम इतने दीवाने हम लोग, मैं तो सोचती हूँ कि शायद जिस दिन मेरी डेथ होगी तभी हम इन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, उससे पहले तक हम हमेशा इन प्रोडक्ट्स को यूज करते रहेंगे। इतना मतलब बच्चों के अंदर भी भर गया है कि हमें एमवे के प्रोडक्ट्स के अलावा कोई प्रोडक्ट एमवे के पास है मुझे उन्हीं को यूज करना है, क्योंकि हमें ये सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। 3E फॉर्मूले पे काम करते हैं इनके प्रोडक्ट्स, इतने कॉस्ट पर यूज इतने सस्ते पड़ते हैं और बहुत ही इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है, ना हमें नुकसान पहुंचाते ना हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते। तो हमें क्या चाहिए, और हमारे इतने ड्रीम्स पूरे करते हैं, हमारे सपने पूरे करते हैं। हम नौकरी से जो चाह से मतलब आज हम जो पा रहे हैं ये कभी पूरा नहीं कर सकते थे। शायद हम दोनों नौकरी कर रहे थे, जॉब में थे, तो LFC LTC लेके हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते थे और जाते थे, लेकिन हम दूसरी कंट्रीज में जा सकते थे, कभी सोच भी नहीं सकते। एक नेबरिंग कंट्री में भी जाने के लिए शायद हमें बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ते, और वो इतने इजीली हम चले जाते हैं। और कितने सारे कंट्रीज हम घूम के आए हैं, क्या हॉस्पिटलिटी देता है हमें, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमें ऐसा कुछ मिलेगा। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर इस चीज को मतलब हम कहेंगे कि दिल से, ये बिजनेस दिल से होता है, ये हम मतलब इसको हम जैसे कभी सोच ही नहीं सकते कि इस बिजनेस को हम कभी छोड़ेंगे। ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे किसान नहीं होता, एक बीज होता है, तो वो सोचता है कि मतलब उसको विश्वास भी रहता है, बिलीव भी रहता है, कि वो आशा भी रहती है कि मेरी ये ईल्ड बहुत अच्छी होगी, लेकिन कभी वातावरण की वजह से, कभी बहुत एक्सेस रेन या बहुत ज्यादा ड्राइनेस की वजह से उसको वो ईल्ड नहीं मिल पाती, लेकिन वो अगले सीजन में फिर अपनी फसल लगाता है। लेकिन मेरा ये बिजनेस, एमवे बिजनेस जो है, ये लॉन्ग लाइफ बिजनेस है, ये कोई एक दो सीजन के लिए बिजनेस नहीं है। इसको अगर हम अपने को मतलब इस बिजनेस से ही हमने सीखा सक्सेस के एट्रीब्यूट्स, हमने इनर ग्रोथ कैसे होती है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया। मैंने 36 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ, लेकिन वो चीज मेरे अंदर अभी भी नहीं आई थी। ठीक है, मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, लेकिन वो चीजें जो चीजें हमने एमवे से पाई है वो शायद मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। हर कोई हर जगह आपके जिस भी विभाग में, जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, आपसे जूनियर हमेशा सोचेगा आपको धक्का देके हम आगे पहुंच जाए, हमें हमारा प्रमोशन पहले हो जाए, हमारी इनकम आपसे ज्यादा हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर कोई हर किसी की सफलता से बहुत खुश होता है। इवन हमने देखा है, हमारे मेंटर्स को देखा है, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं उनका नाम लेती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, और शायद यही वजह से हम लोग इस बिजनेस में टिके और आगे भी रहेंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि और आगे बढ़ूंगी, और सर और मैम को मैं रिटायरमेंट के बाद शायद इस बिजनेस को हम और तेजी से करेंगे और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और विश्व सभी को विश करती हूँ कि सब लोग खुश रहे, हैप्पी, safe, healthy, with a long life. Thank you very much.